हो गया बच्चों, आप लोग किताब पर ध्यान रखो, ठीक है। हम आज चैप्टर शुरू कर लेते हैं। इसे आज हम लोग जो है ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आज हम लोग स्टार्ट कर लें, ठीक है। अमरकांत, कौन? अमरकांत। और अमरकांत को क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ? क्योंकि 10वां क्लास के हिंदी के किताब में एक चैप्टर है बहादुर, ठीक है ना, जो किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत के द्वारा। तो जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है उसके बारे में कुछ दिया गया है जस्ट उसके बगल में, उसको हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस महानुभाव को, ठीक है। इनका नाम है अमरकांत। क्या नाम है इनका? अमरकांत। इनका नाम क्या है? अमरकांत। बसा लेना दिमाग में यह फिगर, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है कि इनका दांत इस समय टूट चुका है, ठीक है। ये मतलब फोटो जब ली गई है तो ये बहुत लगभग बूढ़े हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमको उससे क्या करना है, हमको तो इनके बारे में जानना। तो देखिए, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा? उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया शहर के नगरा गांव में 1925 को हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था बच्चों? कहाँ? उत्तर प्रदेश के बलिया के नगरा गांव में। क्लियर? चलिए, यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव उठा सकता है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। अब पढ़ लेते हैं, हालांकि ये नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ भी देता है। कुछ समय तक इन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई, ठीक है ना। 1942 की जो स्वाधीनता संग्राम थी उसमें इन्होंने भाग लिया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, अधूरी रह गई। अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। पढ़ाई छोड़ा नहीं, इन्होंने किया, ठीक है, इंटरमीडिएट पास किया। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक से संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली, ठीक है ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया? बीए। और 1948 में आगरा से एक दैनिक पत्र निकलता था। क्या निकलता था? दैनिक पत्र। अब जब दैनिक पत्र एक बार जो आता है उसका कोई संपादक भी होता है। क्या होता है बच्चों? संपादक। तो संपादक के तौर पर इन्होंने नौकरी कर ली। आगरा में वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए। एक संघ का नाम था प्रगतिशील लेखक संघ, उसमें शामिल हुए। वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत, ठीक है ना, इलाहाबाद मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से यह संबद्ध रहे। ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दैनिक पत्र था अमृता पत्रिका, ठीक है, इलाहाबाद में, और भारत, ये भी इलाहाबाद का ही कोई पत्र होगा। मासिक पत्रिका कहानी माह में एक बार आता था, ठीक है ना। माह का भी एक पत्रिका होता है जो माह में एक बार आता है। कोई दैनिक होता है, कोई साप्ताहिक होता है जो सप्ताह में एक बार निकलता है, कोई दैनिक होता है जो प्रतिदिन निकलता है। दैनिक मतलब क्या होता है बाबू? बंधन। दैनिक मतलब क्या होता है? जो रोज निकलता है, ठीक है ना। और जो सप्ताह भर में निकलता है वह क्या होता है? साप्ताहिक। जो मास में एक महीना में निकलता है क्या होता है? मासिक। तो पत्रिकाएं कई प्रकार की होती हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ठीक है ना। वार्षिक भी होता है जो साल भर में एक बार निकलता है, ठीक है। चलिए, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। अखिल भारतीय प्रतियोगिता, अखिल भारतीय भारत में एक प्रतियोगिता हुआ कहानी के क्षेत्र में, ठीक है ना। डिप्टी कलेक्टरी एक कहानी उन्होंने लिखा जो पुरस्कृत हुई, जिसको इनाम मिला। उन्होंने कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। कौन? जन्म कब हुआ था? 1925। चलिए, इस आजादी के बाद हिंदी तथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर वह सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। ये जब लिखते थे कहानी वगैरह ये सब लिखते थे तो सपाट लाइन लिखते थे, सटीक लाइन लिखते थे, लेकिन वह जीवंत लगता था। क्या लगता था? जीवंत लगता था। कोई कोई लेखक जब लिखेगा ना, जब आप उनको पढ़िएगा तो लगेगा कि वह चीज आपके ही साथ
हो रहा है, चाहे वह चीज सच में घट रही है, लिखने वाले ऐसे लिख देंगे कि लगेगा कि जैसे वह सच में हुई हो या हो रही हो। ठीक है ना, जैसे कुछ वर्णन कोई कर रहा है, कुछ मौसम का वर्णन कर रहा है कि एकाएक जो है बादल घिर गए, दिन में भी लगा कि जैसे मानो एकाएक रात हो गई, बिजली की चमचमाहट कभी कभी जो है उजाला करके और पुनः अंधकार में जो है बदल जाता था। ठीक है, उसके बाद कड़कड़ाहट के साथ झमाझम बारिश होने लगी। ठीक है, और टपाटप बूंदों की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी कि लग रहा है कि बहुत तेज ही क्या हो रही है, बारिश हो रही है। जब इसको पढ़िएगा आप तो आप कपा जाइएगा, लगेगा कि जैसे अगल बगल में ही आपके क्या होने लगी है, बारिश होने लगी है। तो ऐसे लेखक लिखते हैं कि उसको पढ़ने के बाद आपको जीवंत ही सारी चीजें क्या हो, मालूम होने लगती हैं बच्चों। ठीक है ना, लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में लेके जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। ठीक है, जिंदगी और जोंक, देखिए अमरकांत की कहानी कौन सी है, जिंदगी और जोंक। देश के लोग मौत का नगर, देश के लोग मौत का नगर। मित्र मिलन, कौन सी, मित्र मिलन। कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह है। और सूखा पाता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका इत्यादि उनके क्या है, उपन्यास है। ठीक है, उन्हें वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा, बाल उपन्यास भी उन्होंने लिखा जिसका नाम क्या था, वानर सेना। अमरकांत की प्रस्तुति कहानी के मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। ठीक है ना, इस कहानी में एक बहादुर की कहानी उन्होंने लिखी है जो क्या है, मंझोले शहर के नौकर की लालसा। ठीक है, नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्ग परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी। तो एक शहर था, मंझोला शहर था, बड़ा शहर नहीं था, उसमें एक परिवार था जो नौकर की चाहत रखता था और उसमें एक नौकर भी रहता था जिसका नाम क्या था, बहादुर था। उसकी यह क्या है, कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की। ठीक है ना, वह क्या था, बहादुर नेपाली था, गवई गोरखा था। ठीक है, नेपाली को गोरखा भी कहा जाता है। ठीक है, परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी उच्च छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है, लेकर घर के भीतर और घर के बाहर के यथार्थ को बिना बनाई समारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। देखो, एक जो लड़का जो था वह स्वच्छंद विचार का था, क्या था, स्वच्छंद निश्चल स्वभाव, उसमें किसी प्रकार की कोई छल कपट नहीं थी, आत्मीयता था उसके अंदर, इसी स्वभाव से वह सेवाएं दे रहा था। चूंकि वह स्वच्छंदता को पसंद करता था। अगर वह स्वच्छंद नहीं होता, अगर वह स्वच्छंद नहीं होता, बात समझ रहे हैं, तो वह भागता नहीं, भाग के घर से आया, इट मीन्स क्या है कि वह स्वतंत्रता चाहता, तब ना घर से भागा। इनके यहाँ भी रह रहा था तो उसी स्वभाव के कारण यहाँ से भी वह क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है ना, उसी स्वभाव के कारण। लेकिन जब वह जाता है तो सबके हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा यानी हृदय के अंदर कसकती हुई दर्द को दे करके चला जाता है। कहानी एक बहुत ही बढ़िया भाषा में, इसमें ज़्यादा लाग लपेट नहीं किया गया है, नई मसाला मिर्च इसमें नहीं लगाया गया है, जो भी लिखा गया है साफ स्वच्छ और परिपक्व भाषा में लिखा गया है। तो यह एक कहानी है, बहादुर क्या है, एक कहानी है। किसने लिखा है, अमरकांत ने। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश के नगरा गांव में। ये सारी चीजें हो गई, लेखक परिचय हो गया बच्चों। कल से हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं, तब तक अपने दोस्त और दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद।